अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का हमारे टॉपिक का नाम है केमिकल स्पीशीज़। केमिकल स्पीशीज़ क्या होती है? बेसिकली केमिकल स्पीशीज़ की तीन टाइप्स हैं, आयंस, मॉलिक्यूलर आयंस और फ्री रेडिकल्स। हम बारी बारी सारों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है आयन। आपने एटम के बारे में तो पढ़ा हुआ कि एटम क्या होता है। किसी भी एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है उसको हम एटम कहते हैं, जिसमें एलिमेंट की तमाम प्रॉपर्टीज होती हैं। वो उसी एटम से आगे दो टाइप्स के आयन बनते हैं जिसको हम कैटाइन और एनाइन कहते हैं। कैटाइन क्या होता है? कैटाइन पॉजिटिव आयन को कहते हैं। बेसिकली ये चार्ज स्पीशीज होते हैं। आयन क्या होता है? आयन को अगर सिंपली डिफाइन करें तो हर वो चीज़ जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा उसको हम आयन कहते हैं, चाहे वो चार्ज पॉजिटिव हो चाहे वो चार्ज नेगेटिव हो। हमारे पास दो तरह के चार्ज ही होते हैं, या पॉजिटिव या नेगेटिव। तो किसी भी चीज़ पे अगर कोई भी चार्ज होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो वो आयन कहलाएगा। और उस आयन की आगे से हमारे पास दो टाइप्स आ जाती है, एक को हम कैटाइन कहते हैं, दूसरे को हम एनाइन कहते हैं। कैटाइन क्या होता है? हर वो आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम कैटाइन कहेंगे, और हर वो आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम एनाइन कहेंगे। अब इनको याद कैसे रखा जाएगा? अक्सर कंफ्यूजन रहती है कि पॉजिटिव वाला कौन सा और नेगेटिव वाला कौन सा। तो बेटा इसका बड़ा सिंपल सा एक रूल है। अगर आप देखें इस कैटाइन के नाम में ये टी आ रही है, टी बेसिकली प्लस के साइन जैसे है, तो आप इससे याद रख सकते हो कि पॉजिटिव कौन सा। आपको एक याद रखना है, दूसरा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप कैटाइन को याद रख लोगे कि कैटाइन पॉजिटिव होता है तो ऑटोमेटिकली एनाइन होगा और नेगेटिव। एनाइन को भी आप याद रखते हो, एनाइन में यहाँ पे सेकंड पे एन आ रहा है और एन रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव को, नेगेटिव एन से स्टार्ट होता है, तो आप इसको एनाइन से भी याद रख सकते हो। ये सिंपल सा वे है, आप जिस तरीके से याद रखना चाहो आप याद रख सकते हो। बेसिकली आपको कोई एक रिमेंबर करना है, दूसरा वाला ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। कैटाइन क्या होता है? हर वो आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा वो कैटाइन कहलाता है, और हर वो आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा वो एनाइन कहलाएगा। अब ये चार्ज आता कैसे है? हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जो आपके पास एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। तमाम के तमाम पार्टिकल्स जो होते हैं ये न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं सिवाय इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहा होता है। तो अब ये जो चार्जेस आएंगे ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से आते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट में से रिमूव हो जाएगा या इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट में ऐड हो जाएगा। अगर मैं सिंपल हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर मैं हाइड्रोजन के एटम में से उस एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दूं तो पीछे सिर्फ एक प्रोटॉन बचेगा। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है जिसकी वजह से वो पॉजिटिव ओवरऑल एटम के ऊपर डोमिनेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो आपके पास आयंस बनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से बनते हैं। इलेक्ट्रॉन या तो उस एलिमेंट में से रिलीज हो जाएगा या उस एलिमेंट में ऐड हो जाएगा। अब कैटाइन कैसे बनेगा? नीचे एग्जांपल्स में आप एग्जांपल्स के तौर पर देख सकते हैं। हाइड्रोजन एटम, अगर आपके पास हाइड्रोजन एटम की अगर बात करूंगा तो एटम न्यूट्रल होता है हमेशा, एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जैसे ही उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आएगा तो वो आयन बन जाएगा। अगर आयन कैसे आयन बनेगा तो उसके ऊपर अगर पॉजिटिव आपके पास चार्ज आ जाएगा तो वो कैटाइन होगा और नेगेटिव होगा तो वो एनाइन होगा। अब हाइड्रोजन न्यूट्रल है, इसमें से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं तो पीछे क्या बचेगा? पॉजिटिव चार्ज, ये कैटाइन होगा। सिमिलरली सोडियम न्यूट्रल है, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है तो वो जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा उस इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो सोडियम क्या हो जाएगा? कैटाइन। सिमिलरली आप एनाइन की एग्जांपल अगर देखें तो एनाइन की फॉर्मेशन कैसे होगी? जब भी किसी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एनाइन कहते हैं। एग्जांपल देखें, क्लोरीन है, क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये एनाइन की एग्जांपल है। सिमिलरली ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अंदर दो इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकते हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है तो एक नेगेटिव चार्ज आएगा, दो इलेक्ट्रॉन जब ऐड होंगे तो 2 नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसी वजह से आपके पास इलेक्ट्रॉन्स के जितने इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाएंगे उतना नेगेटिव चार्ज आता जाएगा। सिमिलरली जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होते जाएंगे उतना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। अगर आप कैल्शियम की एग्जांपल लें तो कैल्शियम में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकते हैं, तो कैल्शियम जब कैटाइन बनाएगा तो वो Ca2 पॉजिटिव होगा। ये सिंपल आपके पास डेफिनेशन थी आयन की। आयन क्या होता है? हर वो स्पीशीज जिसके ऊपर कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा उसको हम कैटाइन, उसको हम आयन कहेंगे। और उसकी आगे दो टाइप्स हैं, कैटाइन और एनाइन। कैटाइन क्या होता है? कैटाइन पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को कहते हैं, और एनाइन क्या होता है? एनाइन नेगेटिव चार्ज वाले आयन को कहते हैं। ये बनते कैसे हैं? कैटाइन इलेक्ट्रॉन के लूज होने से बनता है और एनाइन इलेक्ट्रॉन के गेन होने से बनता है। अभी आपके पास आगे एटम और आयन के दरमियान डिफरेंस आ जाता है कि एटम क्या चीज़ है और आयन क्या चीज़ है। एटम किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। आयन क्या होता है? आयन भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है लेकिन ये आयनिक कंपाउंड का होता है।
एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, और आयन स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी आयनिक कंपाउंड का। सिमिलरली एटम जो होता है वो अकेला रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। एटम कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इसकी सर्टेन कंडीशन है। आपके पास जो नोबल गैसेज है, नोबल गैसेज के एटम वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, बाकी तमाम जो है वो मेजॉरिटी जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन अगर आप आयन की बात करें तो आयन किसी सूरत में भी अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आयन हमेशा जो उसके ऑपोजिट चार्जेस होते हैं उनसे सराउंड होगा। जैसे अगर पॉजिटिव आयन की बात करें तो पॉजिटिव के इर्द गिर्द हमेशा नेगेटिव आयन होंगे, क्योंकि फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा हमेशा ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव पॉजिटिव को। अगर आपके पास कोई पॉजिटिव आयन है तो उसके सराउंडिंग में हमेशा नेगेटिव आयन होंगे, और आपके पास कोई नेगेटिव आयन है तो उसके सराउंडिंग में हमेशा पॉजिटिव आयन होंगे। ये कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा। थर्ड पॉइंट आपके पास है, थर्ड और लास्ट पॉइंट आपके पास है कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। हमने बात भी वहां से स्टार्ट की थी कि एटम में जितने नेगेटिव चार्जेस होते हैं उतने ही पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, तो ओवरऑल उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, वो न्यूट्रल होता है। लेकिन आयन जो होता है, और आयन की हमने डेफिनेशन ये की थी कि हर वो स्पीशीज जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव में से कोई एक चार्ज होगा तो वो आयन कहलाएगा। तो आयन के ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, या पॉजिटिव हो सकता है वो नेगेटिव हो सकता है। अगर वो पॉजिटिव होगा तो उसको हम कैटायन कहते हैं, और अगर वो नेगेटिव होगा तो उसको हम एनायन कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है मॉलिक्यूलर आयन। सिमिलरली जैसे आपके पास आयन बनता है कि आयन कैसे बनता है कि जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा या वो एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो वो आयन बन जाएगा। अगर एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे तो वो मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है। मॉलिक्यूल क्या होता है पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए ना। मॉलिक्यूल क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। जब एक से ज्यादा एटम आपस में ज्वाइन होकर एक ग्रुप बना लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। जैसे वाटर है H2, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है। अब ये वाटर का मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है तो वो मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा। इसकी भी आगे से दो टाइप्स हो जाएंगी हमारे पास, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। सेम जैसे हमने वहां पे डिस्कस किया था, कैटायन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज आयन को हम कैटायन कहते हैं, तो यहाँ पे भी कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूलर आयन को हम कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। और नेगेटिव आयन एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन क्या होगा? नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूलर आयन को हम एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। आपके पास जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं वो मॉलिक्यूलर आयन जो पॉजिटिव चार्ज हो रहे हैं यानी कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन वो ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं। नेगेटिव आयन वाले बहुत, नेगेटिव चार्ज वाले बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं। इसकी एक रीजन है, उसकी रीजन मैं भी आपको बताता हूँ। हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर देखें CH4, ये कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स है, इसके ऊपर अगर चार्ज आ जाएगा तो ये मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा। और अगर CH3 ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स है, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज आ गया तो ये एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा। यहाँ पे एग्जांपल ये लिखी हुई है हीलियम, ये तो अकेला है, ये तो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम तो है ही नहीं, तो इसको हम मॉलिक्यूलर की कैटेगरी में क्यों पढ़ रहे हैं? बेसिकली नोबल गैसेस जो होती हैं, ये नोबल गैसेस को हम मॉलिक्यूल के तौर पर ट्रीट करते हैं। जितनी भी आपके पास प्रोडेबल नोबल गैसेस हैं 6 हैं, बिल्कुल लास्ट प्रोडेबल, बिल्कुल लास्ट ग्रुप है वो आपके पास नोबल गैसेस के, वो सारी की सारी हम मॉलिक्यूल के तौर पर ट्रीट करते हैं। इसलिए इसकी एग्जांपल मॉलिक्यूलर कैटायनिक आपके पास मिल जाएगी। अच्छा, अब मैंने डिस्कस किया था कि पॉजिटिव वाले जो मॉलिक्यूलर आयन है वो ज़्यादा अबंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं एज कम्पेयर टू नेगेटिव। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन बड़ी सिंपल है कि आपके पास जो कैटायन है वो बनता कैसे है। अभी हम यहाँ पे डिस्कस किया था कैटायन कैसे बनता है। कैटायन बेसिकली इलेक्ट्रॉन के लूज होने से बनता है। अब जब एक मॉलिक्यूल बन जाता है तो मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन ऐड करना बहुत मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना। हम क्या करते हैं कि मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा लेते हैं, वो हमारे लिए इसी काम है। इसलिए हमारे पास जो पॉजिटिव वाले मॉलिक्यूलर आयन है ये बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं और नेगेटिव वाले बहुत ही कम एग्जिस्ट करते हैं। आपके पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में डिफरेंस है। ये बेसिकली आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका बोर्ड में एक से ज़्यादा दफा, तो आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ही ट्रीट करना है। अब जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिनमें आपने डिफरेंस एक्सप्लेन करना होता है तो हमेशा उसका पैटर्न यही होता है कि आप दोनों को साइड बाय साइड लेके चलें और सेंटर में एक लाइन लगाते हैं जो उन दोनों डिफरेंशिएट कर रहे होंगे। आपने पहला पॉइंट अगर मॉलिक्यूल पे लिखना है तो उसके अगेंस्ट मॉलिक्यूलर आयन के बिल्कुल उसके सामने आप पॉइंट लिखें, बजाय ऐसे कि आप पहले 4 पॉइंट मॉलिक्यूल पे लिखें उसके बाद मॉलिक्यूलर आयन के लिखें, वो पैटर्न ज़्यादा सूटेबल नहीं है। जब भी आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चन में डिफरेंस आएगा तो आपने हमेशा साइड बाय साइड लेकर दोनों को चलना है। दोनों हेडिंग लिखे, सेंटर में एक लाइन लगाए और उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करें। जैसे आपकी बुक में एक टेबल टाइप बना होता है, सेम आपने उसी पैटर्न को फॉलो करना है। हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में डिफरेंस क्या है। मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो अकेला रह सकता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी भी सब्सटेंस का जो अकेला रह सकता है उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। और मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है? मॉलिक्यूलर आयन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के लूज होने से या इलेक्ट्रॉन के गेन करता है। एक मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो मॉलिक्यूलर आयन बना रहता है। सिमिलरली जो आपके पास मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना उसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा ना ही उसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज होगा। लेकिन अगर आप
मॉलिक्यूलर आयन की बात करें तो मॉलिक्यूलर आयन पे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, और मेरे दोनों में से कोई एक चार्ज लाजमी होगा। इसी तरह मॉलिक्यूल बनता कैसे, मॉलिक्यूल एटम की कॉम्बिनेशन से बनता है। जब एक से ज़्यादा एटम आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल बना देते हैं। और अगर हम मॉलिक्यूलर आयन की बात करें तो मॉलिक्यूलर आयन कैसे बनेगा, मॉलिक्यूलर आयन आयनाइजेशन से बनेगा। जब भी हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे या इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, इस प्रोसेस को हम आयनाइजेशन कहते हैं। आयनाइजेशन की वजह से आपके पास क्या होगा, मॉलिक्यूलर आयन बनेगा। और लास्ट पॉइंट इसका है कि मॉलिक्यूल जो होता है वो स्टेबल यूनिट होता है। मॉलिक्यूल स्टेबल यूनिट वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है, वो अकेला रह सकता है। लेकिन मॉलिक्यूलर आयन कभी भी अकेला नहीं रह सकता। अभी हमने डिस्कस किया था ये आयन के केस में भी कि आयन में हमारे पास क्या होता है कि जब भी आपके पास पॉजिटिव आयन होगा तो वो नेगेटिव वाले चार्जेस से सराउंड किया होगा। और सिमिलरली यहाँ पे आपके पास मॉलिक्यूलर आयन है, मॉलिक्यूलर आयन में भी सेम ऐसे ही होगा। अगर आपके पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन तो उसके इनके सारे नेगेटिव आयन, क्योंकि फिजिक्स का लॉ है, फिजिक्स के लॉ में हमेशा ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे का अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव का जो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। ये हमारा बेटा आज का लेक्चर था। इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन हो, किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो नीचे जो नंबर आपको गिवन है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आइंदा के लिए।